Welcome back to Bibamsaholic. Here's our topic 7 Samas. First of all, I apologize for the external noise since it's Shubha Deepavali, but let's focus over here. Samas. Samasan Samasah. समास म्हणजे सुबंताचा सुबंताशी योग. सुबंता मीन्स नाउन. एक वर्ड का दूसरे वर्ड से होनारा संयोग इज समास. समास पंचधा. 5 प्रकार के समास होते हैं. पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जिसमें पहला पद प्रधान है वो अव्ययी भाव. उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष, जिसमें दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है वो तत्पुरुष. दोनों पद प्रधान उभय पद प्रधानो द्वंद्व. अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि, जिसमें दोनों भी इंपॉर्टेंट नहीं है वो बहुव्रीहि. तत्रादौ केवल समासः, जिसमें अन्य कोई, दोनों भी नहीं बट अन्य कोई इंपॉर्टेंट है, दैट इज केवल समास. तो हमारे सिलेबस में हम पहले 4 समास ही पढ़ेंगे. सबसे पहले अव्ययी भाव समास. तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास में आपको अव्यय दिए होते हैं फर्स्ट वाले वर्ड में, पूर्व पद में, एंड एज पर दैट वर्ड दूसरे पद में आपको विभक्ति बताई जाती है कि इस वर्ड के लिए स्पेसिफिक ये विभक्ति है, और फिर उसके बाद एक वर्ड जोड़ना पड़ता है. जैसे कि यथाशक्ति, अगर अव्यय यथा है तो दूसरे पद की द्वितीया करके उसके आगे अनतिक्रम्य अनुश्रुत्य इनमें से एक जोड़ना है. जैसे यथाशक्ति, पहले पद में यथा है, दूसरे पद में शक्ति है. हमने ये पढ़ा कि अगर पहले इसमें यथा है और दूसरे इसकी द्वितीया हो जाएगी. शक्ति का द्वितीया शक्तिम, और आगे जो शब्द जुड़ने वाला है वो है अनतिक्रम्य या अनुश्रुत्य, तो शक्तिम अनुश्रुत्य. फिर प्रतिदिनम, अगर प्रति अव्यय आता है तो दूसरे पद की सप्तमी होगी और कोई नया शब्द ना जोड़ते हुए वो सेकेंड शब्द ही रिपीट होगा. जैसे कि प्रतिदिनम, तो दिनम का सप्तमी होगा दिने दिने. उपकृष्णम, अगर उप अव्यय आ रहा है तो दूसरे पद की षष्ठी होगी और जो शब्द जुड़ रहा है वो होगा समीपम, तो कृष्णस्य समीपम. अनु, अगर अव्यय जुड़ रहा है तो उसकी भी षष्ठी होगी, उसके दूसरे शब्द की षष्ठी होगी, और जो जुड़ेगा शब्द वो योग्यम होगा, तो रूपस्य योग्यम अनुरूपम के केस में. अगर आ अव्यय है, आ अव्यय, आजन्मन, तो दूसरे शब्द की पंचमी होगी और जो शब्द जुड़ेगा वो आ होगा, इसलिए जन्मनः आ. इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हमने देख लिया है. अब आते हैं तत्पुरुष समास में. तत्पुरुष समास के फर्दर ऑन बहुत सारे सब टाइप्स है. सबसे पहले विभक्ति तत्पुरुष. अगर पहले पद में मतलब स्पेसिफिक शब्द होंगे तो हम उसे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस विभक्ति में आता है, और उस हिसाब से हमें चेंज करना है. जैसे कि पूर्व पदाची विभक्ति अगर द्वितीया होगी पहले पद की, क्योंकि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान, मतलब सेकेंड वर्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो अगर फर्स्ट वर्ड में अगर उत्तर पद में गत, श्रीत, अतीत, पतित, प्राप्त, आपन्न, इनमें से कोई भी शब्द होगा तो फर्स्ट वर्ड की द्वितीया होगी. जैसे ग्रामगतः, गत आ गया तो पहले वर्ड की द्वितीया हो जाएगी ग्रामम गतः. कृष्णाश्रित, कृष्णम आश्रित. सिमिलरली तृतीया में तुल्य, सम, समेत, उपेत, उभेत, अगर इनमें से कोई शब्द है तो पहले वाले शब्द की तृतीय विभक्ति होगी. अमृत तुल्यम, अमृतेन तुल्यम. ज्ञान समम, ज्ञानेन समम. इसके अलावा और एक एग्जाम्पल की कैटेगरी आती है कि अगर क्रियेचे साधन और क्रिया दी है दो शब्दों में, उसमें से भी सेकेंड मतलब उत्तर पद में अगर क्रिया है और पूर्व पद में क्रियेचे साधन मतलब करण है, तो ये भी तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट होगा. जैसे जल रहित, जलेन रहित, नख भिन्न, नखेन भिन्न. फिर आते हैं चतुर्थी विभक्ति पे. अर्थ, बलि, सुख, रक्षित, हित, इनमें से कोई भी शब्द अगर है तो पहले वाले शब्द की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी. जैसे भूत बलि, भूतेभ्यः बलि. अब भूतेभ्यः क्यों आया, भूताय क्यों नहीं, क्योंकि भूत मतलब प्राणी मात्र या फिर लिविंग बींग्स, तो वो एक होते हैं क्या, नहीं, वो एक से ज्यादा होते हैं, इसीलिए बहुवचन भूतेभ्यः. सुखार्थ, सुखाय अयम. अभी अर्थ अगर शब्द आ रहा है चतुर्थी में तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के हिसाब से आपके आंसर में चेंजेस आएंगे. मतलब अगर अर्थ है तो सुखाय अयम, अयम शब्द आएगा. अगर स्त्रीलिंग है अर्था तो इयम आएगा.
और अगर नपुंसक लिंगी अर्थम है तो इदम आएगा। फिर आते हैं पंचमी विभक्ति में। भय, भीत, ग्रस्त, अंतर ये शब्द होने पे पहले शब्द की पंचमी विभक्ति होगी। जैसे रोग भीत, रोगात भीत, पाप भयम, पापात भयम। षष्ठी विभक्ति में चा ची चे वाला संबंध होगा तो सिंपली पहले शब्द की षष्ठी विभक्ति करनी है। प्राणायाम, प्राणानाम आयाम। नेत्र रोग, नेत्रस्य रोग या फिर नेत्रयो रोग, क्योंकि एक नेत्र का भी रोग हो सकता है और दो नेत्र के भी रोग हो सकते हैं। सप्तमी विभक्ति में अगर उत्तर पद में आपको निपुण, कुशल, प्रवीण, पटु, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ, निष्णात ऐसे शब्द दिख रहे हैं तो पूर्व पद को आपको सप्तमी में कन्वर्ट करना है। जैसे क्रीडापटु, क्रीडायाम पटु, कर्म कुशल, कर्मणि कुशल, आयुर्वेद पंडित, आयुर्वेदे पंडितः। ये हो गए विभक्ति तत्पुरुष समास। अब आते हैं नया तत्पुरुष पे। नया तत्पुरुष में सिंपली आपको न ऐड करना है। अयोग्य, न योग्य, अनिच्छा, न इच्छा। डिफरेंस इसमें ये है कि व्यंजन के आगे सिर्फ अ लगेगा और स्वर के आगे अण लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आते हैं द्विगु समास में। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक। उदाहरण त्रिदोष, त्रयाणाम दोषाणाम समाहार, पंचकर्म, पंचानाम कर्माणाम समाहार, षडरस, षडानाम रसानाम समाहार। सेम पैटर्न में आंसर लिखना है। फिर आता है कर्मधारय तत्पुरुष पे। कर्मधारय तत्पुरुष के भी फर्दर ऑन सब टाइप्स है। सामान्य नाम, विशेष नाम। महागद, महान गद, श्वेत पत्रिका, श्वेता पत्रिका, श्वेत फलक, श्वेतम फलकम। जैसा जैसा वचन है, जैसा लिंग है, उस हिसाब से आपको चेंज करना है। विशेषण विशेष्य, कुशाग्र बालिका, कुशाग्रा बालिका, मधुर रस, मधुर रस। उपमान उपमेय मतलब कंपेरेटिव। मेघ श्याम, मेघ इव श्याम, राज्यक्ष्मा, राजा इव यक्ष्मा। नरसिंह, सिंह इव नर मतलब सिंहासारखा नर। मेघ इव श्याम, मेघ एवढा काळा। मध्यम पदलोपी मतलब बीच का एक शब्द ऐड हो रहा है। आयुर्वेद, आयु विषयक वेद, अगत तंत्र, अगत विषयक तंत्र। फिर आता है प्रादि तत्पुरुष में। प्रादि तत्पुरुष समास में पहिल्या पदी कु उपसर्ग लागतो, म्हणजे कुपुत्र, कुत्सित पुत्र, कुमाता, कुत्सिता माता। मतलब एक शब्द को आपको बड़ा करना है, इलोंगेट करना है उस वर्ड को। फिर उपपद तत्पुरुष समास। पहिले पद सुबंत असते आणि दूसरे पद धातु साधित। मतलब फर्स्ट वर्ड में सिंपल नाउन होगा और दूसरे वर्ड में आपको क्रिया दी रहेगी। जैसे भयंकर, भयम करोति इति। कृषिज्ञ, कृषिम जानाति इति। कर और ज्ञ ये धातु साधित वर्ड है, इसको आपको फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कर करोति, ज्ञ जानाति। तो आते हैं थर्ड समास पे, द्वंद्व समास। इसके दो टाइप्स है, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में मैक्सिमम टाइम्स द्विवचनी शब्द होता है, रेयरली 1% बहुवचनी। जैसे कि रामकृष्णौ, रामः च कृष्ण च, स्नेहस्वेदौ, स्नेहा च स्वेदः च, कफपित्ते, कफ च पित्त च। उसके बाद समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व समास नपुंसकलिंगी शब्द, शाश्वत वैर, शरीरावयव, क्षुद्र जीव और घनिष्ठ संबंध के लिए। मतलब अगर कोई शब्द नपुंसकलिंगी हो तो उसके टाइम शाश्वत वैर जानी दुश्मन, शरीरावयव बॉडी ऑर्गन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अहि नकुल मतलब सांप और नेवला। अहि च नकुल च एतयो समाहार। हस्तपादम, हस्तौ च पाद च एतेषाम समाहार। अब एतेषाम क्यों आया? क्योंकि हाथ और पैर, हस्तौ मतलब दो हाथ, पादौ दो पैर, ये दोनों मिलके बहुवचनी शब्द हो गए, इसलिए एतेषाम आ गया। कीट पिपलिका, कीटाः च पिपलिकाः च एतेषाम समाहार। गंधाक्ष, गंधाक्षत पुष्पम, गंधः च अक्षता च पुष्पाणि च एतयो समाहार। मुख नासिका, मुख च नासिका च एतयो समाहार। सो लास्टली बहुव्रीहि समास, अन्य पद प्रधान, जिसमें पूर्व पद उत्तर पद के अलावा किसी और ही पद की इंपॉर्टेंस बताई है। जैसे नीलकंठ, नीले कंठ यस्य सह, यस्य षष्ठी विभक्ती है क्योंकि चाचीचे संबंध यूज किया है, म्हणजे असं कोणी ज्याचा कंठ निळा आहे। बहुकल्प, ये द्रव्य के गुण के लिए शब्द यूज किया गया है। बहवः कल्पाः यस्मिन् सह, सप्तमी यूज की गई है क्योंकि ऐसा द्रव्य जिसमें बहुकल्प ये गुण हो। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, तीर्थार्थ शास्त्रार्थ येन सह, येन तृतीया,
जिसने किसी से ये गुण लिया है ऐसा। पित्तौषधः पित्तम औषधम येन सहम। तो इस प्रकार हमने समास के चारों प्रकार देख लिए हैं।